हेलो दोस्तों, मैं अजीत कुमार अपने स्टडी चैनल में आप लोगों का स्वागत करता हूं। दोस्तों, एक बार फिर से आप लोगों के लिए मैं सामान्य ज्ञान जनरल जीके पेपर प्रैक्टिस भाग लेकर आया हूं, जो सीजीपीयू परीक्षा एंड अदर एग्ज़ाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाली है। दोस्तों, अन्य विषयों के प्रैक्टिस वीडियो मैंने करा दिए हैं। यदि आपने नहीं देखे हैं तो इसके लिए मैंने अलग से प्लेलिस्ट बना दिए हैं, वहाँ से जाकर आप लोग देख सकते हैं। दोस्तों, इस वीडियो तथा अन्य वीडियो की पीडीएफ चाहिए तो हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करें और वहां से आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं। टेलीग्राम का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिए हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। दोस्तों, चैनल में पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि नए वीडियो का अपडेट आपको मिलता रहे। आइए देखते हैं इंपॉर्टेंट प्रश्न देखते हैं। नगरीकरण से किन सामाजिक समस्याओं में वृद्धि हुई है? ऑप्शन दिया है वेश्यावृत्ति, गंदी बस्ती, बाल अपराध, ये सभी। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी जो है करेक्ट होगा, ये सभी हैं। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा वेद आंशिक रूप से गद्य में है? ऑप्शन दिया है ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी जो है करेक्ट होगा। अथर्ववेद जो है गद्य में लिखा गया है, याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट प्रश्न है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा राजनीतिक शक्ति का मुख्य स्रोत है? ऑप्शन है संविधान, जनता, संसद, संसद एवं राज्य विधानमंडल। इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर बी जो है करेक्ट होगा। जनता जो है मुख्य स्रोत हैं राजनीतिक शक्ति के। नेक्स्ट प्रश्न है भोरमदेव का मंदिर किस वंश के राजा के काल में निर्मित हुआ है? ऑप्शन है चिंदक नागवंश, फड़ी नागवंश, नल वंश और कलचुरी वंश। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी जो है करेक्ट होगा दोस्तों। फड़ी नागवंश के काल में क्या बना हुआ है? भोरमदेव मंदिर का निर्माण हुआ है। इंपॉर्टेंट प्रश्न याद रखेंगे। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। भारतीय संविधान के अनुसार लड़की लड़के की उम्र विवाह के समय होनी चाहिए। तो इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर सी जो है करेक्ट है। 18 वर्ष और 21 वर्ष जो है लड़के का जो उम्र है वो 21 वर्ष होना चाहिए और लड़की का उम्र जो है 18 वर्ष होनी चाहिए। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। धर्मनिरपेक्षता से तात्पर्य है? ऑप्शन है धर्म से धर्मनिरपेक्ष का कोई संबंध नहीं है। अधार्मिकता, राज्य के संबंध किसी धर्म से नहीं है, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी जो है करेक्ट होगा। राज्य का संबंध किसी धर्म से नहीं है। देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न है मुगल शासनकाल में भारत में व्यापार के लिए आने वाले प्रथम यूरोपियन कौन थे? ऑप्शन है पुर्तगाली, डच, अंग्रेज, फ्रांसीसी। तो इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर ए जो है करेक्ट होगा। पुर्तगाली जो है प्रथम यूरोपियन थे। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है सतनाम पंथ के संस्थापक थे? ऑप्शन है गुरु घासीदास, कबीरदास, रामदास, ठाकुर प्यारेलाल सिंह। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए जो है करेक्ट है। गुरु घासीदास जी ने सतनाम पंथ की स्थापना की थी। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, याद रखेंगे। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। भारतीय संविधान के अनुसार किस वर्ष में महिला को परिवार के कर्ता का स्थान दिया गया है? ऑप्शन है 2007, 1947, 2005 और 2010। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी जो है करेक्ट होगा। 2005 के अनुसार भारतीय महिलाओं को उनके परिवार में कर्ता के रूप में स्थान दिया गया है, याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट प्रश्न है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। राष्ट्रपति एवं उपराष्ट्रपति से संबंधित चुनाव में किसी प्रकार का शक शुबह होने पर इस पर जांच एवं निर्णय किसके द्वारा किया जाता है? ऑप्शन है चुनाव आयोग, सर्वोच्च न्यायालय, संसद, सर्वोच्च न्यायालय एवं संसद। तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी जो है करेक्ट होगा। सर्वोच्च न्यायालय इस पर फैसला करता है, याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट प्रश्न है। देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न है अकबर की राजस्व व्यवस्था उसके अधिकारी के नाम से जानी जाती है, उसका नाम है? ऑप्शन है टोडरमल, बीरबल, बैरम खान और आसफ खान। तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए जो है करेक्ट होगा। टोडरमल हैं जो अधिकारी थे, राजस्व व्यवस्था के अधिकारी थे टोडरमल, याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट प्रश्न है। देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न है ताजमहल का निर्माण किसके शासनकाल में किया गया? ऑप्शन है अकबर, जहांगीर, बाबर, शाहजहां। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी जो है करेक्ट होगा। शाहजहां के शासनकाल में ताजमहल का निर्माण कराया गया था। देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न है निम्नलिखित कायांतरित कौन सा चट्टान है? ऑप्शन है आर्कोस, ग्रेनाइट, चार्नोकाइट और संगमरमर। इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर डी जो है करेक्ट होगा। संगमरमर जो है कायांतरित चट्टान के रूप में पाया जाता है। इंपॉर्टेंट प्रश्न, याद रखेंगे। देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न है सेना का सर्वोच्च सेनापति कौन होता है? ऑप्शन है थल सेना अध्यक्ष, भारत के राष्ट्रपति, भारत के प्रधानमंत्री, मंत्रिमंडल। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी जो है करेक्ट होगा। भारत के राष्ट्रपति जो है सर्वोच्च सेना का सेनापति होता है। देखते हैं नेक्स्ट
नेक्स्ट प्रश्न है त्रिस्तरीय पंचायती राज एवं नगरीय प्रशासन प्रशासनिक व्यवस्था का विरोधी कौन था? ऑप्शन है जवाहरलाल नेहरू, के एम मुंशी, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, जमनालाल बजाज। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी जो है करेक्ट होगा दोस्तों। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जो है इसके प्रशासनिक व्यवस्था के विरोधी थे। इंपॉर्टेंट प्रश्न याद रखेंगे। देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न। नेक्स्ट प्रश्न है निम्नलिखित में कौन सा भक्ति संत कृष्ण का उपासक नहीं था? ऑप्शन है मीराबाई, सूरदास, वल्लभाचार्य, रामानंद। इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर डी जो है करेक्ट है। रामानंद जो है भक्ति संत कृष्ण के उपासक नहीं थे। याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट प्रश्न है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है इस राज्य में किस स्थान पर प्रतिवर्ष कुंभ मेला लगता है? ऑप्शन है शिवरीनारायण, राजिम, दामाखेड़ा, चंपारण। इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर बी जो है करेक्ट है। राजिम में हर वर्ष प्रतिवर्ष क्या लगता है? कुंभ मेला का आयोजन किया जाता है। याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट प्रश्न है। देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न। लोहे एवं इस्पात उद्योग में प्रयुक्त होने वाला प्रमुख अयस्क हैं? ऑप्शन है लेटेराइट, बॉक्साइट, हेमेटाइट और चेल्कोपाइराइट। तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी जो है करेक्ट होगा। हेमेटाइट जो है प्रयुक्त होने वाला प्रमुख अयस्क है। याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट प्रश्न है। देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न। सन 1857 की क्रांति के समय गवर्नर जनरल कौन थे? ऑप्शन है लॉर्ड कर्जन, लॉर्ड रिपन, लॉर्ड डफरिन और लॉर्ड कैनिंग। इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर डी जो है करेक्ट है। डी जो है करेक्ट होगा। लॉर्ड कैनिंग जो है गवर्नर जनरल थे। देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न। नेक्स्ट प्रश्न है इस राज्य में बाल श्रमिक की आयु सीमा क्या है? ऑप्शन है 15 वर्ष, 14 वर्ष, 16 वर्ष, 18 वर्ष। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी जो है करेक्ट है। 14 वर्ष जो है बाल श्रमिक के अंतर्गत आता है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है किस मौलिक अधिकार को डॉक्टर BR अम्बेडकर ने संविधान का हृदय, स्थल तथा आत्मा कहा है? ऑप्शन है पूरे देश में घूमने की आज़ादी, पिछड़ों को आरक्षण, संवैधानिक उपचारों का अधिकार, उपरोक्त में से कोई नहीं। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी जो है करेक्ट होगा। संवैधानिक उपचारों का अधिकार को क्या माना है उसने? हृदय और स्थल आत्मा माना है। याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट प्रश्न है। देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं सती प्रथा व्यवस्था का सर्वप्रथम विरोध किसने किया था? ऑप्शन है महात्मा गांधी, राजा राम मोहन राय, अकबर, पंडित जवाहरलाल नेहरू। तो इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर सी जो है करेक्ट होगा। अकबर ने सर्वप्रथम क्या किया था? इसका विरोध किया था, सती प्रथा का विरोध किया था। याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट प्रश्न है। देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न। नेक्स्ट प्रश्न है सम्राट अशोक ने बौद्ध धर्म के प्रसार के लिए श्रीलंका किसे भेजा था? ऑप्शन है बुद्धगुप्त, अश्वघोष, वसुमित्र और महेंद्र। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी जो है करेक्ट है। महेंद्र को कहाँ भेजा था? श्रीलंका भेजा था बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार के लिए। याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट प्रश्न है। देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न। नेक्स्ट प्रश्न है चंद्रगुप्त मौर्य का प्रधानमंत्री कौन था? ऑप्शन है बाणभट्ट, चाणक्य, संप्रीति और धनानंद। तो इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर बी जो है करेक्ट है। चाणक्य कौन थे? प्रधानमंत्री था किसका? चंद्रगुप्त मौर्य का। याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट प्रश्न है। देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न। हड़प्पा सभ्यता का संबंध किस विदेशी सभ्यता से था? ऑप्शन है इनका, एजटेक, बेबीलोनिया और माया। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी, बेबीलोनिया के समान क्या था? विदेशी सभ्यता पाया गया था। बेबीलोनिया में जो सभ्यता थी वही सभ्यता हड़प्पा सभ्यता में भी पाया गया था। इंपॉर्टेंट प्रश्न याद रखेंगे। देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न। नेक्स्ट प्रश्न है प्रधानमंत्री हैं राष्ट्र प्रमुख, राष्ट्र एवं शासन प्रमुख, शासन प्रमुख, ये सभी। तो इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर सी जो है करेक्ट होगा, शासन प्रमुख। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है इस राज्य में कुल राष्ट्रीय उद्यान वन्यजीव अभयारण्यों की संख्या है? ऑप्शन है 3, 11, 4, 7, 5, 8 और 6, 10। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए जो है करेक्ट होगा, 3 से 11। याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट प्रश्न है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है महाराष्ट्र में संत तुकाराम ने किस पंथ की स्थापना की? ऑप्शन है वारकरी, नाथपंथी, ज्ञानपंथी और नरहरि। इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर ए जो है करेक्ट होगा। वारकरी पंथी की स्थापना की थी किसने? संत तुकाराम जी ने। याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट प्रश्न है। देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न। नेक्स्ट प्रश्न है वायुमंडल में सबसे अधिक मात्रा में कौन सी गैस पाई जाती है? ऑप्शन है ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन, हाइड्रोजन। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी जो है करेक्ट होगा। नाइट्रोजन जो है सबसे अधिक मात्रा में पाया जाता है। देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न। नेक्स्ट प्रश्न है सिंधु घाटी सभ्यता के किस स्थान की सर्वप्रथम खुदाई की गई? ऑप्शन है मोहनजोदड़ो, कालीबंगन, हड़प्पा, लोथल। इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर सी जो है करेक्ट है। हड़प्पा सभ्यता की सर्वप्रथम खुदाई की गई थी। इसका इंपॉर्टेंट प्रश्न है, याद रखेंगे। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं दोस्तों। सातवाहन वंश के शासकों की
कार्यालयीन भाषा थी? ऑप्शन है संस्कृत, तमिल, प्राकृत, मगधी। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी जो है करेक्ट है, प्राकृतिक भाषा थी इनकी, कार्यालयीन भाषा। याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट प्रश्न है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, मलिक मोहम्मद जैसी किस ग्रंथ के रचयिता थे? ऑप्शन है रणावत, पद्मावत, कुसुमावत और कृष्णावत। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी जो है करेक्ट है, पद्मावत जो है इन्होंने लिखी थी इस ग्रंथ को। याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट प्रश्न है। नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों, निम्नलिखित में से ऊंचाई पर स्थित सामरिक स्थल हिम क्षेत्र कौन सा है? ऑप्शन है सियाचिन, सिक्किम, गंगोत्री, यमुनोत्री। तो इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर ए जो है करेक्ट है। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, सियाचिन जो है सामरिक स्थल हिम क्षेत्र है। याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट प्रश्न है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, भारत में हरित क्रांति के तहत चावल बोया गया सही राज्य चुनिए। पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, तमिलनाडु। इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर डी जो है करेक्ट है। तमिलनाडु में क्या किया गया था? हरित क्रांति के तहत चावल बोया गया था। याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट प्रश्न है। देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न, निम्नलिखित में कौन सा शहर मौर्य साम्राज्य की राजधानी थी? ऑप्शन है पाटलिपुत्र, सांची, सारनाथ, रतनपुर। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए जो है करेक्ट होगा। पाटलिपुत्र जो है क्या था? मौर्य साम्राज्य का राजधानी था। याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट प्रश्न है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, बहुउद्देशीय बांधों में भारत का सबसे लंबा बांध है। ऑप्शन है हीराकुंड बांध, भाखड़ा नागर बांध, नागार्जुन सागर बांध और कोयना बांध। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए जो है करेक्ट होगा। हीराकुंड बांध जो है सबसे लंबा बांध है। इंपॉर्टेंट प्रश्न, याद रखेंगे। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, भारत के कितने राज्यों से कर्क रेखा होकर गुजरती हैं? ऑप्शन है 5, 8, 7, 6। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी जो है करेक्ट होगा। 7 राज्यों से होकर गुजरती हैं। याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट प्रश्न है। देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न, प्राचीन भारतीय इतिहास का महत्वपूर्ण साहित्यिक स्रोत क्या है? ऑप्शन है फारसी साहित्य, संस्कृत साहित्य, उर्दू साहित्य, हिंदी साहित्य। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी जो है करेक्ट होगा। संस्कृत साहित्य जो है प्राचीन भारतीय इतिहास का महत्वपूर्ण साहित्यिक स्रोत है। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, याद रखेंगे। देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न। नेक्स्ट प्रश्न है, बाबर एवं राणा सांगा के बीच कौन सा युद्ध हुआ था? ऑप्शन है पानीपत का युद्ध, चंदेरी का युद्ध, खानवा का युद्ध, कन्नौज का युद्ध। इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर सी जो है करेक्ट होगा। ऑप्शन सी जो है खानवा का युद्ध जो है करेक्ट होगा। याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट प्रश्न है। देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न, राजाओं के पुत्र न होने की स्थिति में भारतीय राज्यों के अधिग्रहण की ब्रिटिश नीति कहलाती थी। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी, हड़प का सिद्धांत कहलाता था। देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा मूल अधिकार नहीं है? ऑप्शन है संवैधानिक उपचारों का अधिकार, संपत्ति का अधिकार, समानता का अधिकार, शांतिपूर्वक तरीके से एकत्रित होने का अधिकार। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी जो है करेक्ट होगा। बी जो है संपत्ति का अधिकार जो है मूल अधिकार नहीं है। याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट प्रश्न है। देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न। नेक्स्ट प्रश्न है, द्वितीय पंचवर्षीय योजना में से स्थापित इस राज्य की प्रमुख औद्योगिक नगरी कहाँ स्थित है? ऑप्शन है कोरबा, रायगढ़, भिलाई, बिलासपुर। इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर सी जो है करेक्ट होगा। भिलाई में क्या है? प्रमुख औद्योगिक नगरी स्थापित है। याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट प्रश्न है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, माना, पंखजूर और मैनपाट का संबंध किससे है? ऑप्शन है धार्मिक स्थल, शरणार्थी स्थल, ऐतिहासिक स्थल और युद्धि स्थल। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी जो है करेक्ट होगा। शरणार्थी स्थल क्या है? ऑप्शन करेक्ट होगा। याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट प्रश्न है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, इस राज्य में अस्पृश्यता उन्मूलन के कार्य को करने वाले प्रथम व्यक्ति कौन थे? ऑप्शन है माधवराव सप्रे, सुंदरलाल शर्मा, ठाकुर छेदीलाल और प्यारेलाल सिंह। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी जो है करेक्ट होगा। सुंदरलाल शर्मा जी ने क्या किया था? अस्पृश्यता कार्य के उन्मूलन को दूर करने के कार्य किया था। याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट प्रश्न है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, कौन सा सूफी संत सम्राट अकबर के दरबार में था? ऑप्शन है शेख सलीम, शेख नवागोरी, ख्वाजा मोइनुद्दीन, इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए जो है करेक्ट होगा। शेख सलीम जो है कौन थे? अकबर के दरबार में दरबारी था। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, सूर्य की किन किरणों का अवशोषण ओजोन परत द्वारा किया जाता है? ऑप्शन है पराबैंगनी किरण, एक्स किरण, गामा किरण, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए जो है करेक्ट है। पराबैंगनी विकिरणों को ओजोन परत जो है अवशोषित कर लेती हैं। याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट प्रश्न है।
नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, समुद्री भूकंपी तरंग को क्या कहते हैं? ऑप्शन है सुनामी, पनामी, सिस्मी और मियामी। इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, सुनामी कहलाता है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, किस स्थान में 1857 के सिपाही विद्रोह की प्रथम घटना हुई थी? ऑप्शन है मेरठ, कानपुर, बैरकपुर और लखनऊ। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी जो है करेक्ट है, बैरकपुर में प्रथम सिपाही विद्रोह हुआ था। याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट प्रश्न है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, संसद का निर्माण होता है? ऑप्शन है लोकसभा एवं राज्यसभा दोनों से, राष्ट्रपति लोकसभा एवं राज्यसभा से, सिर्फ लोकसभा से, सिर्फ राज्यसभा से। इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी जो है करेक्ट होगा, राष्ट्रपति लोकसभा एवं राज्यसभा से क्या होता है? निर्माण होता है। याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट प्रश्न है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, किस मौर्य सम्राट ने जैन भिक्षु बनने के पश्चात सिंहासन त्याग दिया था? ऑप्शन है चंद्रगुप्त, अशोक, कुणाल और बिंदुसार। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए जो है करेक्ट होगा, चंद्रगुप्त जी ने क्या किया था? मौर्य सम्राट ने भिक्षु बनने के बाद अपना सिंहासन जो है त्याग दिया था। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, याद रखेंगे। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, अगस्त 1930 में इस राज्य के किस स्थान में जंगल सत्याग्रह हुआ था? ऑप्शन है रुद्री नवगांव, गट्टासिल्ली, तमोरा, पोड़ी गांव। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए जो है करेक्ट होगा, रुद्री नवगांव जंगल सत्याग्रह हुआ था 1930 में। याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट प्रश्न है। देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न, भक्ति आंदोलन में किसका योगदान नहीं था? ऑप्शन है मीराबाई, कबीरदास, एकनाथ और बाबर। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी जो है करेक्ट होगा, बाबर जो है नहीं था, योगदान नहीं था। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, सती प्रथा के विरुद्ध कानून बनाने वाले गवर्नर जनरल का नाम था? ऑप्शन है लॉर्ड बेंटिक, लॉर्ड डलहौजी, लॉर्ड रिपन, लॉर्ड कॉर्नवालिस। तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए जो है करेक्ट होगा, लॉर्ड बेंटिक। याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट प्रश्न है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, इंडिका का लेखक था? ऑप्शन है अल्बरूनी, जस्टिन, मेगस्थनीज और स्ट्रोबो। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी जो है करेक्ट होगा, मेगस्थनीज जो है क्या थे? इंडिका के लेखक थे। याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट प्रश्न है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, रिएक्टर पैमाने का आधार है? ऑप्शन है तीव्रता, घनत्व, आकार, परिणाम, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी जो है करेक्ट होगा, आकार, परिणाम। याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट प्रश्न है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से सही जोड़ी कौन सी है? सैल, कोरबा, पावर ग्रिड, कुम्हारी, एनटीपीसी बस्तर, एसीसीएल, राजनांदगांव। सही जोड़ी को हमें कौन सी है पहचानना है, में स्थित है। यह जोड़ा जो है करेक्ट है और बाकी सब जो है गलत जोड़ा है। तो इस प्रकार के भी प्रश्न बन सकते हैं दोस्तों, याद रखेंगे। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, किस मुगल सम्राट ने फतेहपुर सीकरी से बुलंद दरवाजा बनवाया था? ऑप्शन है अकबर, शाहजहां, जहांगीर और औरंगजेब। तो इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर ए जो है करेक्ट है, अकबर ने क्या बनवाया था? फतेहपुर सीकरी में बुलंद दरवाजा का निर्माण करवाया था। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, नेक्स्ट प्रश्न है, भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्य किस संविधान संशोधन में जोड़ा गया है? ऑप्शन है 44वां संविधान संशोधन, 42वां संविधान संशोधन, 40वां संविधान संशोधन, 43वां संविधान संशोधन। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी जो है करेक्ट होगा, 42वें संविधान संशोधन के तहत मौलिक कर्तव्य संविधान संशोधन में जोड़ा गया। याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट प्रश्न है, 42वें संविधान संशोधन। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, दुर्ग जिले में स्थित जामुल किस उद्योग में के लिए जाना जाता है? ऑप्शन है एल्यूमिनियम उद्योग, सीमेंट उद्योग, लौह एवं इस्पात उद्योग और इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर बी जो है करेक्ट होगा, ऑप्शन नंबर बी, सीमेंट उद्योग जो है करेक्ट है। याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट प्रश्न है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, लास्ट और अंतिम प्रश्न है दोस्तों, इस गवर्नर जनरल ने भारतीय राज्यों के प्रति सहायक संधि की नीति अपनाई थी? ऑप्शन है वॉरेन हेस्टिंग, लॉर्ड कॉर्नवालिस और है लॉर्ड वेलेजली और लॉर्ड मिंटो। तो इसका सही आंसर है, और वेलेजली ने क्या लाया था? सहायक संधि की नीति किसने लाया था दोस्तों? अपनाई थी तो यह लॉर्ड वेलेजली ने भारतीय राज्यों के प्रति सहायक संधि नीति अपनाई थी, लॉर्ड वेलेजली। इस प्रकार से दोस्तों सामान्य जीके के मैंने महत्वपूर्ण 150 प्रश्नों को सॉल्व करा दिया हूँ दोस्तों वीडियो पसंद आया तो वीडियो को एक लाइक कर दें, अपने दोस्तों में शेयर कर दें ताकि उन्हें भी स्टडी करने में मदद मिल सके। दोस्तों चैनल में पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि नए वीडियो का अपडेट आपको मिलता रहे। दोस्तों वीडियो कैसा लगा है कमेंट करके हमें ज़रूर बताएंगे ताकि हमें मोटिवेशन मिलता रहे और आप लोगों के लिए स्टडी से रिलेटेड वीडियो लाते रहेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।